हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 टाइप्स के ऊपर बात किया हुआ था। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना जरा। कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है एपी का व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, जैसा कि नीचे दे रखा है। चलिए बात करते हैं। एक बात बताओ जरा, फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। इसमें क्या रहा है कि ए जो है आपका 10 है और डी जो है वो आपका 10 है। ओके, डी जो है वो 10 है। अगर ऐसे इस कंडीशन में क्या रहा है कि आपको एपी का 4 टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट टर्म तो दे रखा है, आगे का 4 टर्म निकालना है। चलिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकालते हैं जरा। T2 लिख लीजिए या आप A2 लिख लीजिए। आप जानते हैं कि टर्म को A या T से डिनोट करते हैं। हम सेकंड टर्म अगर फाइंड कर रहे हैं, तो A2 इक्वल टू, आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने पढ़ रखा है A प्लस डी। सेकंड टर्म का फॉर्मूला यही होता है। अब बताओ सेकंड टर्म अब कितना हो जाए, एक जगह वैल्यू पुट करो, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। ये मैंने एग्जाम्पल में भी कर रखा है थ्योरम पार्ट में। अब देखो जरा, ऐसे ही A3 अगर फाइंड करनी हो तो A प्लस क्या होता है, जनरल फॉर्मूला आप याद करो जरा। AN के लिए एक फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए हैं, याद करो क्या होता था, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल फॉर्मूला होता था। अब अगर आप N के जगह पे 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2D। ओके, अब A का वैल्यू कितना है बताओ जरा, 10 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, कमेंट करके बताइए, 10। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 और 10 30। एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, अभी 2 टर्म और फाइंड करना है। A4 अगर हम लोग फाइंड करें, A4 तो आप बताओ A प्लस A मीन्स 10 प्लस 3D मतलब 3 इंटू 10, 3 मल्टीप्लाई 10, ये कितना हो जाएगा 30 एंड 40। 4 टर्म्स हो गए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अगर आप इसका एपी लिखोगे तो देखो फर्स्ट टर्म कितना 10, सेकेंड टर्म कितना 20, थर्ड टर्म कितना 30, फोर्थ टर्म कितना 40, ऐसे ही एंड सो ऑन, ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा। ओके, इसका ही अब अगर सेम दूसरा क्वेश्चन है, बस क्या किया है, ए चेंज कर दिया, डी चेंज कर दिया। देखते हैं जरा, ए और डी चेंज कर दिया है। देखो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या रहा है कि भाई आपके पास ए का वैल्यू अब दे दिया आपको -2 और कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया 0। फिर लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म के लिए बताओ आप फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बताओ a प्लस डी। तो a मीन्स -2 प्लस d मीन्स 0, क्योंकि d का वैल्यू 0 दे रखा है। अब आप इसको ऐड करो जरा, कितना हो जाएगा -2। थर्ड टर्म अगर फाइंड करोगे आप तो A3 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप, A प्लस 2D। तो A का वैल्यू कितना है, मैं रख देता हूं डायरेक्ट वैल्यू, -2 प्लस 2 इंटू डी कितना है आपका 0। अब बताओ 0 में किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0 बना देता है, और उसमें ऐड करिएगा -2 तो -2 आ जाएगा। वैसे ही A4 अगर फाइंड करोगे तो फॉर्मूला बताओ, A प्लस 4D। तो A कितना है -2 प्लस 2 इंटू 0, सॉरी यहां 3 रहेगा, ये फॉर्मूला जो 3D होता है ना, तो 3 इंटू 0, फिर इसमें ये 0 टर्म बन गया 0 के कारण, और ये -2 ऐड करके -2, ये भी एपी हो गया। देख लो आप, जिसका ये एक ऐसा एपी हो गया जिसका फर्स्ट टर्म -2, सेकंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2 और फोर्थ टर्म भी -2, मतलब -2 चलते रहेगा। ओके, फिर वैसे ही सेम है आपका, ये आप ट्राई करोगे, मैं नहीं बना रहा। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर मैं बना रहा हूं, फोर्थ नंबर मैं बना रहा हूं। आप देखो बेटा, फोर्थ नंबर में क्या रहा है कि अब आपका जो है ए का मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है -1 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है हाफ। चलिए फिर फाइंड करते हैं, ए हमें दे रखा है, A2 फाइंड करते हैं जरा। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस
डी। चलिए, तो ए की जगह पे हम -1 लिखते हैं और डी की जगह पे हाफ लिखते हैं। अब ये सॉल्व करो, कितना होगा, -2 + 1/2 = -1/2। A2 हो गया। अब अगर आप A3 फाइंड करने जाओगे, A2 A हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। A3 फाइंड करने जाओगे, फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D। A मीन्स -1 + 2 × D, D हाफ है, कैंसिल हो गया, और -1 + 1 मिलकर के 0। इसका थर्ड टर्म 0। फोर्थ टर्म फाइंड करें तो अब जानते हो, -1 + 3 × D कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 3/2, इट मीन्स 1/2। अब इसको एपी में आप लिख लो, जिसका फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -½ फिर 0 फिर हाफ एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, थर्ड नंबर सेम वैसे ही बनेगा, वो आप कर लोगे। आइए जरा 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि आपके पास a का वैल्यू 1.25 है, ओके, और कॉमन डिफरेंस जो है -0.25 है। सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे पहला टर्म दे रखा है, दूसरा टर्म जब आप फाइंड करने जाओगे तो फॉर्मूला होता है a + d। तो a का वैल्यू कितना है, देखो जरा, -1.25 और प्लस d का वैल्यू कितना है, -0.25। अब जानते हो कि सेम साइन हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। ऐड कर लो इसको, 0 4 एक 5 पॉइंट और 1, ये माइनस आ गया। अब जानते हो सेम साइन माइनस में आता है, सॉरी सेम साइन ऐड होता है, और हमेशा साइन जो दे देते हैं बड़े वाला वैल्यू का देते हैं, बड़ा वाला वैल्यू नेगेटिव में है। A3 निकालो आप, क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला A + 2D। A कितना है आपका, -1.25 + 2 × -0.25। ओके, इसको कैलकुलेट कर देना आप, -1.25 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना हो जाएगा, 5 2 = 10 और 2 2 = 4 एक 5 पॉइंट। अब ऐड कर लो 5 और ये मिलकर के 7.1 माइनस, ये हो गया। वैसे ही A4 फाइंड कर लो आप। A4 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, -a + 3 × d, -1.25 और ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो -0.75। अब इसको ऐड कर लो, 5 मिलकर के 10, 7 और 2 9 एक 10 और 1 1 -2, तो ये हो गया आपका -2। ये हो गया आपका एपी का टर्म। ओके, एक बार खुद से भी ट्राई करना। थैंक यू।